नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों, एक एक चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल शुरुआत से आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले जो आप लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? क से ज्ञ तक अक्षरों को जो है ना उच्चारण करना आप लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क है और क का इंग्लिश के होता है। के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ट है। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। फिर दोस्तों टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प है। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। और व का जो इंग्लिश होता है डब्ल्यू भी होता है। ठीक है। एस एच से मूर्धन्त स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ और स्र एस एच आर से स्र। ठीक है। और ये जो छ आप देखे हैं यहाँ पे, इसमें क का ध्वनि रहता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क लगा है। ठीक है। क के लिए के लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे जीरो से यानी इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने के लिए जो है आपको यहाँ पे स्वर वर्ण अ से अह तक आपको याद होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जैसे यहाँ पे देखो अ है। अ का अंग्रेजी रूप क्या होता है? ए होता है। ए से अ, डबल ए से आ, यानी डबल ए से क्या होता है? आ होता है। आई से छोटी ई होता है। डबल ई से बड़ा ई होता है। यू से ऊ छोटा। ठीक है। डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, ये जो स्वर अक्षर आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, स्वर वर्ण जो अ से अह तक आप पढ़े हो, ये जितना भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अह तक स्वर है ना, ये सारे स्वर का एक एक मात्रा होता है और इस मात्रा को आपको यानी कि प्रयोग करना आना चाहिए। तो इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना चाहते हो तब। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ है ना, तो आ की मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के आगे लगता है। मैं यानी कि आगे इस वीडियो में बताऊंगा एक एक मात्रा को। यहाँ पे देखो छोटी ई है, इसका भी मात्रा होता है ऐसे। ये बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है। ये छोटा ऊ है और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। और जो मतलब स्वर का इंग्लिश होता है, जैसे यहाँ पे देखो छोटा ऊ है और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, तो इस मात्रा का भी इंग्लिश यू होता है और इस स्वर का भी इंग्लिश यू होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, स्वर का भी इंग्लिश डबल ई और बड़ी ई की मात्रा का भी इंग्लिश बड़ी ई। ठीक है, यानी डबल ई। ठीक है। तो यहाँ पे आइए एक एक मात्रा को आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? मात्रा है। ऊपर जो है क्या है? मात्रा है स्वर का। देखो यहाँ पे आ की मात्रा है। आ की मात्रा के लिए आपको ए लिखना होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा है। क्या चीज़ का मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। और छोटी ई की मात्रा जिस शब्द में लगता है उस शब्द के साथ में आई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई। और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं और आई भी कहीं कहीं पे हम लोग लिखते हैं। तो ये सारे शब्द हम लिखवाएंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कहाँ पे आई का प्रयोग करना होता है और डबल ई का प्रयोग कहाँ करना होता है। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप लोग मात्रा का इंग्लिश एक बार देख लीजिए। ये है छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है।
और इसका इंग्लिश हम लोग यू लिखते हैं। ये है बड़ा ऊ की मात्रा, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे लगेगा, जैसे हमको लिखना होगा ना सूरज, तो स में बड़ा ऊ की मात्रा, र आ ज सूरज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, री की मात्रा है। री की मात्रा का इंग्लिश आर आई होता है और बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ होता है, ठीक है। ये आपका क्या चीज़ का मात्रा है, तो ए का मात्रा है, ठीक है। यानी कि ऐसे ए रहता है ना, उसका ही मात्रा एक एक ले होता है, अक्षर के ऊपर लगता है, और इसका इंग्लिश ई होता है। जैसे यहाँ पे देखो ई है, और यहाँ पे देखो ये है अय की मात्रा। क्या चीज़ का मात्रा है, अय का मात्रा, और इसका इंग्लिश ए आई होता है, ठीक है। ये है दोस्तों ओ की मात्रा, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले और एक पाई ऐसे लगता है, और इसका इंग्लिश होता है ओ से ओ, ठीक है। ये आपका है दोस्तों औ की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं। और ये आपका है दोस्तों अंग की मात्रा, ए एन से अंग, या दोस्तों इस बिंदी का जो है ना उच्चारण नौ के रूप में होता है और आधा मौ के रूप में। तो कहीं कहीं पे हम लोग इस बिंदी का जो है ना ए एम भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए एम से अम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अह की मात्रा है, अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए एच। जैसे यहाँ पे देखो अब सारे शब्दों को मैं एक एक करके लिखवाऊंगा ना, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अब समझ पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो ये जितना सारे शब्द आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये सारे शब्दों में क्या लगा है, ये ऊपर वाला जितना मात्रा आप देख रहे हैं ना, ये सारे मात्रा लगा है, और सभी मात्रा से बनने वाला यानी कि 4 ठो 5 ठो 2 ठो शब्द है, ठीक है। आप लोग यानी कि इसको अच्छे से सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपके सामने रहा क्या शब्द, क्या रहा, रमेश है। क्या है, रमेश है। तो एक बात जान लो, ठीक है, जैसे कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है ना, क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है, वे सारे अक्षरों में अ का ध्वनि मिला होता है, और अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे देखो रमेश है, तो यहाँ पे आपको आर ए से र लिखना है, और एम से म होता है, और देखो म में क्या चीज़ है, ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा यहाँ पे है, इसका इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पे एम ई, अब देखो यहाँ पे सौ है, तो एस एच लिखेंगे, रमेश हो गया, आर ए एम ई एस एच, रमेश, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मौज लिखा है, मौज। तो म में क्या चीज़ का मात्रा है, औ का मात्रा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मात्रा है। तो ये ए यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए यू। तो एम से पहले म लिखेंगे और ए यू, तो ये हो गया आपका मौ, एम ए यू से मौ, और ज का इंग्लिश जे, मौज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है रानी। क्या लिखा है, रानी। तो र का इंग्लिश पहले लिखो, र का इंग्लिश होता है आर, आ की मात्रा लगा है र में, तो यहाँ पे देखो ए लगाएंगे, आर के बाद में आर ए से रा, और न में देखो बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डबल ई होता है बड़ी ई की मात्रा के लिए। लेकिन दोस्तों जब आप लोग रानी का उच्चारण करोगे, रानी, तो सिंपल उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग पहले न लिखो, न के लिए यानी कि एन, उसके बाद से यहाँ पे डबल ई नहीं लगाना है। डबल ई लगाइएगा तो आपका जो है ना इंग्लिश लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। दोस्तों साउंड पे भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा लगा है, लेकिन दोस्तों इसमें उच्चारण क्या हो रहा है, स्लोली हो रहा है। और बड़ी ई की मात्रा जिस शब्द में रहेगा ना, उसमें आपको अगर उच्चारण अगर थोड़ा यानी कि जोर से आए, खींच करके आए, तो उसमें आपको डबल ई का प्रयोग करना होता है, ठीक है, न कि स्लोली आवाज़ में, ठीक है। धीरे अगर आवाज़ आ रहा है बड़ी ई का, तो आप लोग वहाँ पे आई लगाना, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा लगा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश लिखना होता है आई, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है भाभी। क्या लिखा है, भाभी। तो भ का इंग्लिश होता है बी एच, तो यहाँ पे हमने बी एच लिख दिया। बी एच से भ, आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पे बी एच भ के लिए, और बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों भाभी, भाभी, ई का जो साउंड हो रहा है स्लोली हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आई लगाइए, बी एच ए बी एच आई, भाभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है नैनीताल। क्या है, नैनीताल। तो एन से होता है नौ, ठीक है। उसके बाद से आय की मात्रा का इंग्लिश ए आई है, तो यहाँ पे ए आई हम लगाएंगे, नए। उसके बाद से नी है, तो एन से नौ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आई लगाएंगे, नैनी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, नैनी, नैनी यानी खींच करके आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डबल ई लगाएंगे,
ठीक है, डबल ई, नैनी, TAL, नैनीताल, NAINEETAL, नैनीताल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है शैलेश, तो एस से स होता है और स में आई की मात्रा ये वाला लगा है, तो यहाँ पे आई की मात्रा का इंग्लिश AI लिखेंगे। सय, ल में ए की मात्रा है, देखो यहाँ पे ए की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ई है, तो यहाँ पे ल का पहले इंग्लिश L, ई लगाएंगे, ले हो गया। उसके बाद से स है, तो यहाँ पे SH लिखेंगे, SAI से सय, LE से ले, SH से श, शैलेश। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है आशिक, तो आ का इंग्लिश होता है डबल ए, क्या होता है, डबल ए। उसके बाद से स का इंग्लिश होता है SH, और स में क्या लगा है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे। उसके बाद से क का इंग्लिश के लिखेंगे, डबल ASHIK, आशिक, क्या हो गया, आशिक। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे लिखा है चांद, च में आकार की मात्रा है और ऊपर अंग की भी मात्रा है, तो यहाँ पे देखो अंग की मात्रा का इंग्लिश AN है और आ की मात्रा का इंग्लिश A है, तो यहाँ पे पहले च का इंग्लिश लिखो CH से च, आ की मात्रा का इंग्लिश लिखो A, उसके बाद से यहाँ पे अंग की मात्रा का इंग्लिश N लगा दो। ठीक है, चांद, D से द, चांद। ठीक है, आगे बढ़ो और ये सारे शब्दों को आप लोग लिखना सीखो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, दादा है, तो DA से दा, फिर DA से दा, यानी दोनों द में आ की मात्रा लगा है, तो द के लिए D लिखते हैं, तो यहाँ पे D दो हो गया, आ की मात्रा है दोनों में, तो A लगा दिए दोनों तरफ, दादा। उसके बाद से लिखा है सेना, तो SE से से हो गया, NA से ना, सेना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कपिल, क्या लिखा है, कपिल, तो KA से क, PI से P, L से ल, कपिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है साजिया, साजिया, तो SA से सा, JI से जी, YA से या, साजिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है सूरज, स में क्या चीज़ है, बड़ा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल O होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखना होगा स के लिए S, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल O, सू, RA से र, J से ज, सूरज। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है गौरव, क्या लिखा है, गौरव, गौरव, तो गौ का इंग्लिश लिखेंगे G, AU लिखेंगे औ की मात्रा के लिए गौ, RA से र, BH से भ, गौरव। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है रोहित, क्या लिखा है, रोहित, तो R से पहले र लिखते हैं, उसके बाद से O की मात्रा का इंग्लिश हमने क्या बताया था आपको लिखने के लिए, O, तो यहाँ पे O लिखेंगे, RO से रो, HI से ही, T से त, रोहित। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है मोहित, तो मोहित का आप लोग खुद से यानी कि इस वीडियो में कमेंट में जा कर के लिखेंगे मोहित का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप लोग। तो इस वीडियो की मदद से जो है ना आपको मैंने सारे शब्दों के यानी कि सारे शब्द जो होते हैं यानी कि सभी मात्रा से बनने वाले कुछ कुछ यानी कि 2-4 ठो शब्दों को मैंने सिखाया, एक एक मात्रा से बनने वाले। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा था, आ की मात्रा इस शब्द में, अंग की मात्रा, बड़ा की मात्रा, यानी सारे शब्दों से बनने वाले लगभग सारे शब्दों को मैंने सिखाने का प्रयास किया था। दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को आप एक लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ना लिखना हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, अच्छे से सीखते रहेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए मेरे दिल के गहराइयों से तहे दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मजेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।